पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हुआ है। तो मेरी तरह के मौलवियों को भी बाज़ औक़ात बाज़ गलत फहमियाँ होती हैं। इनका ख्याल होता है शायद मैं पगड़ी दाढ़ी वाला हूँ तो सारी चीज़ें मैं ही पढ़ता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता। पता नहीं रब करीम ने कहाँ कहाँ महबूब की मोहब्बत रख दी है और कैसे कैसे उसने लोग पैदा कर दिए हैं और कहाँ कहाँ इल्मुद्दीन जैसे लोगों के दिलों में हुजूर की गुलामी बिठा दी। ये को कब्जा तो नहीं है ना। तो एक शायर थे, तो वो बिल्कुल दुनियादार, उनका लबो लहजा। तो एक दावत में एक मौके पे मुलाकात हो गई, तो मैंने बड़ी बेगानगी के अंदाज में उनसे बात की। मैंने कहा आपने आला हजरत को भी पढ़ा है? तो मेरी तरफ देखने लगे, कहने लगे अजीब बात करते हैं आप, कोई बंदा शायर हो और मौलाना को पढ़े ना। फिर वो मुझे कहने लगे छेड़ दिया तो मेरे पास बैठ, मैं तुझे बताऊं। कहने लगे शायर बड़े मुबालगा राई के कायल होते हैं, कलावे मिला देते हैं ऊपर नीचे, और किसी से अगर मोहब्बत करते हो तो अकीदत में गुलूव भी करते हैं। बड़ी बड़ी लोगों ने बातें की होंगी, पर ये मौलाना ने जो कह दिया है ना, ये कोई कह नहीं सकता। अपने महबूब के लिए इस तरह भी कोई बंदा दीवाना होता है। मैंने कहा जी कौन से शेर? कहने लगे ये जो उन्होंने कहा है ना कि जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात। तो नहीं समझ आई आपको नहीं समझ। कदमों का धोवन और आबे हयात। कहने लगे इतनी दूर सोच का जाना और इतनी दूर निकल जाना मेरी समझ में नहीं आया। कहते मैंने कई और शायरों से भी बात की है, पर वो कहते हैं यार ये इसी बंदे का हक है, यही कह सकता है जिसके कदमों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कहते हैं दूसरा शेर तो ऐसा था कि मैं मर गया कि यार यूं भी कोई कहता है, यूं भी। कौसर और सलसबील ऐसे दरिया होते हैं जिनको कोई माप ना सके, जिनकी रानाई, वुसअत, खूबसूरती कोई तय न कर सके। कहते हैं फाजले बरेलवी ने नबी पाक के लिए इतनी बड़ी बात की, उन्हीं का हक था। कहने लगे जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील, सिर्फ 2 बूंदें हुजूर वुजू के पानी की दे दे तो कौसर और सलसबील बन जाता है। तू वजह मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, जिसकी 2 बूंद हैं कौसर और सलसबील। बस 2 बूंद, पूरी सिर्फ 2 बूंद, जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील। कहते हैं ये सिर्फ 2 बूंद हैं, तो हुजूर बाकी क्या है? कहने लगे जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हुजूर की 2 बूंदों से कौसर और सलसबील बनते हैं, बाकी दरिया तो सारा पीछे है, बाकी तो भी दरिया सारा। ये उनका कमाल था, बड़े शायर थे। ये जो शायर होते हैं ना, जब ये फन के लोग जो होते हैं ना, इनके फन के भी किसी मकाम पे रेट लगते हैं। एक रात फलाने के नाम, वो बड़ा कुछ चलता है। तो लोग फिर कभी किसी का कसीदा लिख दिया, कभी किसी के हक में शेर कह दिया, कभी किसी की मुखालफत में शेर कह। फन होता है तो फिर लोग फन से बड़ा कुछ कमाने की भी कोशिश करते हैं। ये बादशाह जो बड़े होते थे ये क्या करते थे? ये कसीदे लिखवाते थे। फर्जक शायर गुजरा है अरबी का बहुत बड़ा, बादशाहों के कसीदे लिखता था, लाखों रुपए मिलते थे, हजारों दिनार मिलते थे, कसीदे लिखते। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कसीदा भी लिखा, तो बादशाह ने पकड़ के जेल में डाल दिया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला कि वो जेल में है और घर में ज़रूरत है, तो आपने 500 दिनार भेजे, उसने वापस कर दिए। कहने लगा हुजूर मैंने बाकी कसीदे घर चलाने को लिखे हैं, आपका कसीदा जन्नत में जाने को लिखा है। हुजूर की औलाद की तारीफ करके पैसे पकड़ लूं, आपका कसीदा तो जन्नत जाने को लिखा है। आला हजरत कमाल थे। और फिर कुछ उलमा के बाज मसाइल भी होते हैं, इदारे चलाने हैं, तलबा को लेके चलना है। यहाँ जिस बंदे के घर में 10 अफराद हैं वो बड़ा परेशान है, तो जिसके मदरसे में 550 550 तालिब इल्म 3 टाइम खाना खाएंगे, उसने भी तो बंदोबस्त करना है ना, उनका ख्याल करना है ना, चीज़ों को देखना है।
तो बाज़-औक़ात बाज़ चीज़ों की हाजत भी होती है। 2-4 बंदे आ गए, उन्होंने कहा नान पारे का एक नवाब है, अगर 2 शेर आप उसके बारे में कह देना इतनी जल्दी राजी होगा, एक क्या कई मदरसे बन जाएंगे। तो आला हज़रत फरमाने लगे नात खा हूं पर हूं बड़ा गैरतमंद, मेरा कलम सब के लिए नहीं चलता, मैं इसमें भी तौहीद परस्त हूं, महबूब की तारीफ की है किसी और की कर नहीं सकता। कहा हुजूर नान पारा के लिए कुछ नहीं कहेंगे, फरमाया चलो जिद करती हो तो कह देता हूं, करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम। मेरा दीन पारा है ना नहीं, मैं इधर उधर किसी नान पारे की तारीफें नहीं करता, क्योंकि मैं गदा हूं अपने। इधर सादा तर्जमा भी सुन लो, सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी होर दे नाल। आला हजरत के छोटे साहबजादे थे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, 1.25 करोड़ आदमी उनके हाथ पे बैत था, और बैत होने वालों में मुफ्ती, मुहद्दिस, शेख, आलिम, फाजिल 1.25 करोड़ आदमी। हमारे अहले सुन्नत के एक उर्दू के बड़े ज़बरदस्त अदीब हुए अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह, वो फरमाते हैं मैंने उनको ना आला हज़रत के छोटे साहिबजादे को अपने यहाँ जलसे पे बुलाया, तो जब वापस जाने लगे तो मैंने लिफाफे में कुछ नज़र पेश की, तो हज़रत ने पूछा मौलाना ये क्या है, तो कहना चाहिए था नजराना है या तोहफा है। हुजूर ने फरमाया तलब ना करो, बुखारी है, हज़रत उमर से फरमाया तलब ना करो, हिर्स ना पैदा करो, कोई अपनी मर्जी से दे दो तो वो अल्लाह की तरफ से उसे कबूल करो, ये सही बुखारी में मौजूद। हज़रत सैयदना अल्लामा अरशदुल कादरी कहते हैं कि हज़रत मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह को ना मैंने वो लिफाफा थमाया, हज़रत ने फौरन पूछा ये क्या है, मुझे कहना चाहिए था नजराना है, तोहफा है, खिदमत है। फरमाते हैं मेरे मुंह से निकल गया हुजूर कराया है, तो कहते हैं वो पैसे लपेट के ना हंसते हुए पैसे लपेट के दोबारा मेरी जेब में डाल दिए, कहने लगे मैं अहमद रजा का बेटा हूं, मैं किराए का मौलवी नहीं कि जो किराया दे ले जो मर्जी करा ले, मैं कोई किराए का मौलवी नहीं हूं, मैं मौलाना अहमद रजा की औलाद। मेरे अजीज उन्होंने ना अपनी जिंदगी खुददारी से गुजारी, और फिर उन्होंने परवाह कोई नहीं की, किसी की परवाह नहीं की। अगर किसी आलिम ने कोई कच्ची बात की हुजूर के लिए, तो फाजिल बरेलवी ने कहा कि किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें, और ये रजा के नेज़े की मार है कि अदुव के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार।